आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स पे, मतलब अर्थशास्त्र पे। कई बच्चों का मेरे पास में फ़ोन आया था बैच को लेकर कि सर एक डेमो क्लास जो है अर्थशास्त्र के ऊपर बनाए। ठीक है, वो बोल रहे थे कि हमें इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता सही से। ठीक है, तो मैंने कहा चलो एक इकोनॉमिक्स की क्या है, शुरू में डेमो क्लास बना के डाल देंगे। ठीक है, और डेमो क्या है, एक तरीके से रियली ये जो बैच में वीडियो चलेगी हमारी, ये उसी की तरह है। ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझना। और इससे पहले भी क्या है, पॉलिटी की वीडियो क्या है हमने बना के डाल दी है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जिसने नहीं देखी वो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना, और हमारे इसे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बैच से जुड़ी जितनी भी जानकारी होगी आपको यूट्यूब के माध्यम से ही दी जाएगी। और बेल आइकन जो है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। देखो, आज जो हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र पे। ठीक है, अर्थशास्त्र की हम बेसिक कंसेप्ट लेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। हर आदमी सोचेगा कि इसे समझ लेगा, ऐसा बहुत गलत है। अर्थशास्त्र को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अर्थशास्त्र हर बच्चा, कोई बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा, कोई किस तरीके से पढ़ेगा, लेकिन हमारा जो यहाँ पर अर्थशास्त्र पढ़ाने का तरीका होगा वो क्या होगा, एकदम व्यवहारिक होगा। हर चीज को व्यवहार में लाकर हम उस चीज को क्या है आपको पढ़ाएंगे अर्थशास्त्र में। तो सबसे पहले तो देखो, हम क्या करेंगे, अर्थशास्त्र को चालू करने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है, जो क्या है बच्चे को अगर वही समझ में नहीं आने के तो बच्चा क्या अर्थशास्त्र को सही से नहीं कर पाएगा। क्योंकि बेसिक एक तरीके से कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें अगर बच्चे के सामने वे वर्ड आ जाते हैं तो बच्चा बिल्कुल डामाडोल हो जाता है कि क्या चीज़ है, क्या होता है, क्या इसमें होगा, क्या इसमें करना होता है हमें। तो हम क्या है, देखो बेसिक तो कह नहीं सकते, छोटे छोटे एग्जाम में क्या है इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और जो हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, देखो ये जो क्लास होगी, ये क्लास में क्या है, अगर आप यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी अगर इनकी भी तैयारी करते हो तो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। और यूपीएससी के लिए तो क्या है, आपका एक तरीके से लेवल ही बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, देखो मैं कुछ चीज़ बताता हूँ आपको। अगर हम यूपीएससी से जुड़े हैं, यूपीएससी की तैयारी करने से जुड़े हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो समझ है, हमारा जो ज्ञान है, उसका दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसका ज्ञान है। इसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा तो हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। हमारा ज्ञान कहाँ है, यहाँ पर हम हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को इतना विकसित करना पड़ेगा ताकि हम कहाँ हैं, इसके ज्ञान तक पहुंच जाए। जब तक हमारा ज्ञान यहाँ तक नहीं जानेगा, हमें ये चीज समझ में भी नहीं आने की। तो हमें अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अगर ज्ञान का दायरा हमारा नहीं बढ़ा तो हम क्या है, उन क्वेश्चन को इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या है, बच्चा देख कर, पढ़ के उसको क्या है अपनी समझ से उसका आंसर सही लगा देता है, क्योंकि उसका जो ज्ञान का दायरा है वो बहुत बढ़ जाता है इस लेवल पर आके। ठीक है, जब तक हमारा लेवल यहाँ, अगर हमारा लेवल यहाँ है तो हमारा लेवल यहीं रहेगा। हमें क्या इस लेवल को ऊपर बढ़ाना है, यहाँ तक लाना है, उसके बाद हम एग्जाम क्लियर करने के लायक बन पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स। देखो, अर्थ का मतलब होता है पैसा। ठीक है, जहां भी अर्थ मिलेगा आपको उसका मतलब होता है पैसे से। ठीक है, अब इसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र में समझ लेना। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसने राजनीति के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे पैसे के दायरे में। तो पैसा कैसे कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उससे पैसा बढ़ाना है, तो ये सारी चीज क्या अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। देखो, अर्थशास्त्र एक तरीके से हर टीचर के पढ़ाना ये बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ रट्टाफिकेशन अगर आप लगाओगे तो वो याद नहीं होने का, आपके ना आपके समझ में आने का वो। तो उस चीज को क्या है, भूल जाओ कि रट्टाफिकेशन हमें लगाना है उसका। तो उससे पहले क्या है, हम थोड़े थोड़े से वर्ड को क्लियर करते हैं। देखो, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के एक छोटा सा कंसेप्ट लेंगे। हम बात करें अर्थशास्त्र की परिचर्चा करेंगे। क्या करेंगे, इसकी परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा में क्या आएगा, परिचर्चा में हम क्या करेंगे, पैसे को कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है,
और कैसे हम लोगों के सामने उसे वितरित करना है। ये सारी चीज हम क्या है इसमें पढ़ेंगे। देखो एक चीज आती है, मैं पहले एक चीज बता दे रहा हूं तुम्हें, एक चीज आती है उत्पादन। क्या चीज आती है? उत्पादन। ये चीज है क्या? प्रोडक्शन है। क्या चीज ये? अब हर बच्चे के समझना इसकी, ये हर बच्चे के ये चीज समझना बस की बात नहीं है। उत्पादन क्या चीज है? ठीक, तुम्हें मैं सबसे पहले एक बेसिक चीज से बताता हूं। चलो देखो, ये क्या है? आय। जब भी पैसा मिलेगा क्या होगा उसकी? जब भी हमारी इनकम होगी उसमें क्या होगी? किसकी इक्वल होगी? वो बचत प्लस खर्च। किसकी इक्वल होगी? बचत और खर्च की। ये आय आएगी कहां से? ये फिर खर्च होगी कैसे? देखो आय जो है, ये जो तुम्हारी आय है, ये आय वो खर्च और बचत दो रूप में कन्वर्ट हो रही है। देखो यहां एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपकी आय 500 रुपए है। कितनी आय है? 500 रुपए। ठीक है, आपकी आय 500 रुपए है। इसमें से क्या बनेगा? एक तो बचत, क्या कर सकते हो आप? उसकी बचत कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो आप? उसकी खर्च कर सकते हो। सपोज करो आपने क्या करा, इसमें से 300 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। बचत कितनी की? 200 रुपए की। बचत कितनी की? 200 रुपए की। अब इस बचत को तुम क्या करोगे? इस बचत का क्या करोगे आप? या तो अपने घर में संगवा कर रख दोगे, घर में सजा कर रख दोगे उसको सेविंग करके। ठीक, लेकिन अब तो वो भी संभव नहीं है जब से तुम्हारे मोदी जी ने नोटबंदी की है, जब से लोग बाग पैसे जो है घर में रखते डरते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, आय सबकी किसी की 500 नहीं होती, कि ज्यादा ही होती है ज्यादातर। ठीक है, तो बचत कितनी होगी? 200 रुपए। ठीक है, या क्या करोगे आप? या तो इसे घर में रख दोगे, या क्या करोगे? या इस बचत को आप क्या करोगे? बैंक में जमा करोगे। कहां जमा करोगे? बैंक में। बैंक में रखने में फायदा है, आप यहां पर रखोगे, यहां आपको थोड़ी इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब बैंक में क्या है? थोड़ी मात्रा में आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो आपने क्या करा? ये बचत को कहां कर दिया? आपने बैंक में जाके जमा कर दी बचत। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा? इस पर आपको इंटरेस्ट देगा। अब बैंक के घर में तो पेड़ लग नहीं रहा पैसों का कि वो इंटरेस्ट अपने हाथों से दे देगा या अपने पेड़ पर तोड़ के दे देगा। उसे बैंक इंटरेस्ट कहां से देना पड़ेगा? वो क्या करेगा? जल्दी से जल्दी क्या है? एक आदमी को ढूंढेगा ताकि क्या कर सके? उसे ये लोन दे सके। ठीक है, लोन मतलब ऋण। ठीक है, तो ऋण के लिए एक आदमी को ढूंढेगा और उस आदमी को क्या करेगा? ये पैसे को उसे ऋण के रूप में 200 रुपए आपके उस आदमी को दे देगा। अब उस आदमी क्या करेगा? वो आदमी क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा बैंक को। क्या करेगा? लोन का इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। अब ब्याज देने के लिए जब इसने ये 200 रुपए ले तो लिए, ठीक है, अब इस 200 रुपए को उसे क्या करना है? बैंक में ब्याज भी देना है इन 200 रुपए का। तो वो क्या चाहेगा आदमी कि मुझे इस पैसे से भी पैसा कमाना है ताकि मैं क्या? ब्याज भर सकूं। ठीक है, तो इस 200 रुपए का क्या करेगा? अगर उसे 200 रुपए का इंटरेस्ट करना है, वो करेगा इस 200 रुपए का उत्पादन। क्या करेगा? उत्पादन करेगा। ठीक है, उत्पादन करेगा मतलब कोई भी उद्योग लगाएगा, छोटा काम करेगा, जिससे क्या है? वो पैसा कमा सके। ठीक है, अब उत्पादन करने के बाद में जो आदमी इससे पैसे कमाएगा वो क्या होगी? उसकी आय होगी। ठीक है, इससे कौन जुड़ेगा? इससे जुड़ेंगे आदमी। ठीक है, तो ये जो आपकी बचत है ये भी आपका एक तरीके से खर्च ही मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? खर्च ही मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां तक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कैसे ये क्या है, हमारा जो इकोनॉमिक्स का एक सर्किल है वो किस तरीके से चलता है। ठीक है, तो यहां तक देखो, मैं एक चीज एक बार और रिवाइंड कर दे रहा हूं। आपकी इनकम 500 रुपए है, आपने खर्च कर दिए उसमें से 300 रुपए, 200 रुपए आपके बचत के हो गए। ठीक है, आप 200 रुपए क्या कर सकते हो? या तो बैंक में रख सकते हो, या क्या अपने घर में रख सकते हो। लेकिन घर में रखने से कोई फायदा तो होने का नहीं, क्योंकि उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने का। आप कहां रखोगे उसे? आप रखोगे बैंक में। क्यों? वहां पे क्या होगा? आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ब्याज मिलेगा। अब बैंक वाला क्या करेगा? उसे बैंक वाले को ब्याज देना है, तो बैंक क्या जाएगा? प्रेशर में आ जाएगा। क्यों? उसे क्या? उसका इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट तो अपने जेब से तो देने का है नहीं, वो भी क्या है? एक आदमी को ढूंढेगा जिससे क्या कर सके? वो उसका ऋण, ब्याज इसे दे सके। ठीक है, और खुद भी कुछ कमा सके।
तो वो क्या करेगा, इसके लिए एक आदमी को ढूंढेगा और उस आदमी को क्या करेगा, लोन के रूप में वो पैसा दे देगा। ठीक है, लोन के लिए पैसा दे देगा। अब ये व्यक्ति जिसे इसने लोन दिया है, ठीक है, ये प्रेशर में आ जाएगा। जब ये व्यक्ति प्रेशर में आ जाएगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को जल्दी से जल्दी ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जिससे क्या है, इसका बैंक का लोन वो चुका सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे लोन के रूप में क्या पैसा देना पड़ेगा। तो ये 200 रुपए का क्या करेगा, वो उत्पादन करेगा, किसी भी उद्योग में लगाएगा, इंडस्ट्री में लगाएगा। ठीक है, अब इंडस्ट्री में लगाने पे क्या होगा, उससे व्यक्ति जुड़ेंगे, उद्योग से, उस उद्योग से व्यक्ति जुड़ेंगे, उनसे क्या होगा, आय के जो उनके आय का जो सर्जन होगा व्यक्ति के लिए। ठीक है, अब उस आय से क्या व्यक्ति पैसे कमाएगा और उस पैसे का सर्किल बिल्कुल यहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज क्या है, बिल्कुल एक तरीके से बेसिक चीज है, बिल्कुल ये एक व्यवहारिक तौर पे क्या है, मैंने आपको बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे जोड़ के चीज बताई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्पादन की। ठीक है, क्या बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे। ठीक है, उत्पादन क्या चीज होगा, देखो है क्या उत्पादन। उत्पादन देखो बेसिक एक तरीके से मैं आपको एक व्यवहारिक रूप में समझाऊं तो जो इंडस्ट्री लगती है, ठीक है, कोई फैक्ट्री लगेगी, ठीक, तो उसमें होगा क्या, लोग बाग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो क्या है, प्रॉफिट भी लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लेने के लिए ही क्या है, वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें। तो जब उत्पादन किसी चीज का उत्पादन करेंगे तो उससे क्या होगा, दूसरे लोगों के लिए आय के जो उन्हें क्या है, रोजगार मिलेगा, और रोजगार से क्या होगा, उनका आय का सर्जन होगा। तो उत्पादन एक तरीके से कह सकते हैं इंडस्ट्री लगाएंगे, कुछ चीज का उत्पादन। उत्पादन है क्या चीज, किसी भी चीज का उत्पादन। आज यहाँ पे मैं बैठा हूं, आपको क्या है, शिक्षा के माध्यम से क्या है, शिक्षा का उत्पादन कर रहा हूं। उत्पादन कुछ भी हो सकता है, सेवा के क्षेत्र में उत्पादन हो सकता है, इंटरनेट है, बैंकिंग सेवा है, सब क्या है, सेवा के क्षेत्र में है। ठीक है, तो उत्पादन एक तरीके से किसी चीज को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, जिससे क्या है, रोजगार या आय के सर्जन पैदा हो सके। ठीक है, जिससे तुम्हारा आज अमेरिका को देख लो, अमेरिका में क्या हो रहा है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, उसकी जीडीपी बहुत हाई है। अब उत्पादन जिस देश का ज्यादा होगा, जिस देश का उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है, जब अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो लोगों के पास में क्या है, आय के साधन भी ज्यादा होंगे, आय के साधन। ठीक है, तो आय के साधन ज्यादा होंगे तो लोग बाग क्या है, पैसा भी ज्यादा कमाएंगे। ठीक है, तो लोग बाग क्या है, पैसा भी ज्यादा कमाएंगे। जब ये पैसा ज्यादा कमाएंगे तो इनके पास में पैसा भी होगा ज्यादा, इनकी जेब भरी होगी। ठीक है, अब जब इनकी जेब भरी होगी तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, किसी भी काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं करने के। इसलिए क्या अमेरिका में किसी भी देश को चलाने के लिए उत्पादन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब भारत में क्या है, 2024 तक अपनी जीडीपी को कितना, $5 ट्रिलियन तक बनाने का क्या है, लक्ष्य रखा है 2024 तक। ठीक है, अब ये कब होगा, ये तो देखो चल रहा है, थोड़ा कोरोना के संकट के रहते क्या थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी अर्थव्यवस्था में, लेकिन क्या हमारा जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा भी हो सकता है वो भी। ठीक है, और उसके बाद में देखो होने को कब क्या हो जाए, आर्थिक संकट या कैसा भी संकट क्या भारत में चलता ही रहता है। चीन जो है, चीन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत ही स्पीड से। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये बताया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक ने एक अपना वो दिया है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो सूचना जारी की है उसमें ये कहा है कि चीन 2032 तक अमेरिका को भी पिछाड़ देगा। ठीक है, इतना ज्यादा उत्पादन वो कर देगा। जिस देश में ज्यादा उत्पादन होगा उसकी जीडीपी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब उत्पादन की क्षमता उसकी ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, उत्पादन, जिस देश का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा उसकी जीडीपी भी क्या है, उतनी ज्यादा होगी। लोग बागों के पास में क्या है, रोजगार ज्यादा होगा। जब रोजगार ज्यादा होगा तो उनके पास में क्या है, पैसा ज्यादा होगा लोग बागों के पास में। और उसके बाद में क्या होगा, वे क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत, अगर मैं बात करूं भारत और चीन की, भारत और चीन की, तो 1970 में 1970 में जो चीन था वो भारत से पीछे था। ठीक है, भारत से पीछे था उत्पादन के क्षेत्र में। उसके बाद में 1991 में क्या हुआ, चीन क्या हो गया, भारत के बिल्कुल बराबर आ गया उत्पादन के क्षेत्र में। अब जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में क्या है, ये हमारे से आगे पहुंच गया।
ठीक है, दोनों में क्या दिक्कत हुई, क्या इसमें चीन ने ऐसा कर दिया कि ये हमसे ऊपर पहुंच गया, भारत में क्या ऐसी दिक्कत आई कि भारत क्या है नीचे पहुंच गया। देखो भारत का नीचे आने का पर्पज क्या है, भारत ने सिर्फ क्या, भारत क्या है एक लोकतांत्रिक देश है, भारत ने क्या है अपने उत्पादन को ही टारगेट नहीं बनाया, उसने भारत की जनता को, भारत में लोक कल्याणकारी सेवा को और भारत के अंदर जो जितनी भी भूखमरी और बेरोजगारी फैली है उसको देखते हुए क्या है अपना उत्पादन किया है। ठीक है, लेकिन चीन ने क्या है ओनली एक ही टारगेट बनाया था, वो टारगेट क्या था, सिर्फ उत्पादन बढ़ाना है, लोगों के साथ में जो हो कुछ हो उससे मतलब नहीं है उसे। ठीक है, सिर्फ उन्हें क्या टारगेट बनाया है कि मुझे उत्पादन करना है, उत्पादन के क्षेत्र में सबसे ऊपर जाना है, तो उसने ये टारगेट बनाया था। ठीक है, तो इस कारण क्या चीन हमसे आगे पहुंच गया। लेकिन भारत के बात करें तो भारत में इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, लोक कल्याणकारी सेवा भारत वो करता है, भूखमरी को भारत देखता है। ठीक है, भारत में गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, उनको पैसा देना, उनके पेट भरना, ये सारा काम क्या है भारत में होता है, जिस कारण क्या भारत क्या है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या उसके उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही पीछे है। ठीक है, तो ये तो देखो फैक्चुअल बात है जो हमारे उसमें क्या है हमें पढ़नी है, आगे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या है इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, देखो क्या है, एक मैं बहुत बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, जिसका नाम है उत्पादन के साधन। क्या है, उत्पादन के साधन। ठीक है, अब ये चीज हमें क्या है पढ़नी है कि उत्पादन को करने के लिए, ठीक है, अभी तो हमें पता लग गया कि उत्पादन है क्या चीज। ठीक है, अब उत्पादन करने के लिए हमें किस किस किन किन साधनों की जरूरत होगी, तो वो सब साधन क्या है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्पादन देखो साधन एक तरीके से क्या होता है, साधन मतलब क्या, सामान की जरूरत पड़ेगी, क्या होगी, सामान की जरूरत पड़ेगी। अब तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ने में लिखते भी हो। ठीक है, तो लिखने में क्या तुम्हें साधन की क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो तुम्हें पेपर चाहिए और एक तुम्हें पेन चाहिए। ठीक है, और उनके लिए भी क्या चाहिए तुम्हें, उनके लिए भी तुम्हें पैसा चाहिए, उन्हें लाने के लिए क्या है पैसा चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारे साधन ही तो है। ठीक, तो इन साधन को देखते हुए ऐसी क्या है उत्पादन को करने के किसी भी देश के अंदर की दुनिया में कहीं भी क्या है उसके साधन क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करें, एक तो भूमि होगी। ठीक है, भूमि होगी, दूसरे नंबर पे क्या है पूंजी होगी। ठीक है, पूंजी होगी मतलब क्या होगा, पैसा होगा। ठीक है, तो देखो ये चीज हमें क्या है इकोनॉमिकल चीज को क्या है उसी से पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है पैसा वगैरह बहुत कम लिखा था, जाता है क्या पूंजी लिखी आती है, तो पूंजी। ठीक है, ये चीज पढ़नी है, क्या मतलब कैपिटल भी से कहते हैं। ठीक है, तो पूंजी हो गई, दूसरे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, श्रम हो गया। ठीक है, चौथा हो गया तुम्हारा उद्यम। ठीक है, तो चौथा क्या हो गया आपका उद्यम। ठीक है, या इसे उद्यमी भी कह सकते हैं। ठीक है, उद्यमी। ठीक, तो भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, इन चार चीज की क्या जरूरत पड़ेगी हमें, ये क्या है उत्पादन के साधन है। क्या है ये उत्पादन के साधन। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें भूमि की। ठीक है, अब कोई भी हमें इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए एक जमीन तो चाहिए कि हमें जमीन इस भूमि पे क्या है हमें क्या करना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो भूमि की क्या जरूरत पड़ेगी, इसमें पैसे की जरूरत इसमें पड़ेगी, पूंजी। ठीक है, पूंजी की इसमें जरूरत पड़ेगी मतलब पैसा इसमें होना चाहिए हम। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर हम कोई भी चीज लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो उसके लिए क्या पैसा भी हमें बहुत जरूरी है। अब उस पैसे को, अब ये तो है नहीं कि हम खुद बना देंगे, तो उसके लिए क्या है हमें श्रम की भी जरूरत पड़ेगी, श्रम मतलब लेबर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो श्रम भी, मजदूर भी हमें चाहिए। ठीक है, उद्यमी, अब ये क्या चीज है, ये एक ऐसा आदमी है जिसके दिमाग में ये चीज आई है कि मुझे वो उद्योग लगाना है, उस उद्योग को लगाने से क्या है ये सारी चीज क्या है उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो उद्यमी का बहुत बड़ा रोल है, जब तक उद्यमी के दिमाग में चीज नहीं आने की तो कोई उद्योग नहीं लग सकता। ठीक, तो उद्यमी का जो रोल है वो मेन होता है। ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। ठीक है, तो भूमि क्या चीज हो गई ये तुम्हें पता है, पूंजी मतलब पैसा इसके लिए चाहिए हमें उद्योग लगाने के लिए, श्रम मतलब क्या हमें रोजगार करने, जो तुम्हारे मजदूर हैं वे भी हमें चाहिए काम करने के लिए, उद्यमी क्या है एक आदमी भी होना चाहिए, एक मालिक भी होना चाहिए जिसे क्या है हम काम कर सके। ठीक है, जो दिमाग में अपने ये चीज एक तरीके से उस चीज को पैदा कर सके अपने दिमाग में, जिससे क्या हम वो उद्योग लगाएंगे। ठीक है, अब देखो उत्पादन के साधन। ठीक है, इससे कोई इंडस्ट्री लग जाएगी। ठीक है, अब इंडस्ट्री को लगाने में क्या है हमारे देश के अंदर क्या है थोड़ा रोजगार भी बढ़ जाएगा।
ठीक है। भूमि, भूमि से क्या फायदा होगा? जिसने भूमि दी है उसे क्या फायदा होगा? उसे क्या मिलेगा? इसका किराया। क्या मिलेगा? किराया। ठीक है। पूंजी, पूंजी से क्या होगा? ठीक है, पूंजी से क्या होगा? अभी जो मैंने अभी तुम्हें सर्कल बताया था उसमें जो लोन लेने वाला आदमी है वो क्या देगा? बैंक को ब्याज देगा। तो उसे क्या मिलेगा? ब्याज। ठीक है। श्रम से क्या मिलेगी? मजदूरी। और इन चीज में उद्यमी का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। जो सारी कमाई होगी, जो प्रॉफिट होगा, सब किसके जेब में जाएगा? इसके जेब में जाएगा। ठीक है। तो उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन को हमने पढ़ा, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी। ठीक है। भूमि को मैंने बताया, भूमि क्या होगी? किसी भी उद्योग को लगाने के लिए हमें भूमि की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में पूंजी, उस चीज के लिए क्या है? उद्यम को लगाने के, उद्योग को लगाने के लिए क्या है? बिल्डिंग बनानी है, जो भी हमें बनाना है उसके लिए क्या है? पैसे की जरूरत पड़ेगी। श्रम, श्रम क्या है? मतलब मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी वहां पे काम कराने के लिए। उसके बाद में उद्यमी, उद्यमी मतलब एक ऐसा आदमी भी हमें चाहिए जिससे क्या हो सके, वो दिमाग, कोई एक मालिक भी हमें चाहिएगा जो दिमाग में अपनी चीज ला सके कि हमें क्या है? उद्योग करना है, ये इंडस्ट्री लगानी है। ठीक है। तो ये सारी चीज किस में आएगी? उत्पादन के साधन में। देखो यहां पर जो चीज मैं बता रहा हूं ये एक तरीके से बेसिक चीज है। ठीक है। ये हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब ये चीज अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होते, ठीक है, एनसीईआरटी मतलब 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़े होते तो आपको ये चीज समझने की जरूरत नहीं थी। दिमाग में एकदम वो चीज क्या है, क्योंकि जो भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करेगा देखो एनसीईआरटी तो उसे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। अब ये नहीं कि तुम 6ठी से लेकर 12वीं तक ही बैठ जाओ सारी लेके, कुछ एनसीईआरटी पढ़ लो, उसमें क्या तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज क्या है? उत्पादन के साधन मैंने बताया है। अब इतनी चीज भारत के अंदर है। ठीक है। भारत के अंदर क्या है? इतनी दुनिया के अंदर क्या है? ये चीज क्या है? उत्पादन के साधन है। उत्पादन के साधन ये होने चाहिए। अब देखो है क्या चीज, हर देश के अंदर क्या कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ जरूर समस्या है। ठीक है। मैं बात करूं अमेरिका में, क्या अमेरिका में समस्या नहीं है? बिल्कुल समस्या है। ब्रिटेन में क्या समस्या नहीं है? बिल्कुल समस्या है। भारत में क्या है? भारत को तो क्या सबको पता है, भारत में तो बहुत बड़ी समस्या है। तो हर देश में समस्या है, और जो समस्या होती है वही क्या होता है? उसका समाधान होता है। ठीक है। अब हमारे देश में क्या है? लोग बाग भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है। ठीक है। तो रोजगार नहीं है तो क्या है? उसे रोजगार दे दो, क्या उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। किसी भूखे के पास में क्या है? किसी भूखे के पास में रोटी नहीं है तो उसे क्या आपने रोटी देती, क्या हो जाएगी? उसकी भूख मिट जाएगी। तो मतलब जहां ही हमें उसकी समस्या दिखेगी समाधान भी क्या करना है, क्या करना पड़ेगा? हमें वहीं से उसका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। जहां समस्या होगी वहीं क्या होगा? उसका समाधान होगा। अब बात करें भारत की, देखो भारत के अंदर क्या है? भारत शुरू से क्या है, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ठीक है, तो भारत की स्थिति बहुत ही बेकार थी उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है। क्योंकि देखो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों में हमेशा क्या है? एक चीज को लेकर क्या है? हमेशा मतभेद रहा है। ठीक है। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों ने जितने भी हमारे उद्योग लगा रखे हैं, जितने भी हमारे देश में उद्योग लगा रखे हैं, हमें वो कुछ नहीं चाहिए। हम जो भी काम करेंगे अपने देश के नागरिकों के द्वारा या अपने देश के हित में जो काम होंगे, जो हमारे देश के लोगों ने जो काम किया वही काम करेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि उद्योग हमें चाहिए, उद्योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी में क्या है समानता थी? उनमें ये समानता थी, गांधी जी कहते थे कि उद्योग को खत्म करना, जवाहरलाल नेहरू कहते थे उद्योग को बढ़ाना, उद्योग को लगाना। ठीक है। तो ये इनमें क्या मतभेद रहता था। ठीक है। तो बात करें हम अपने देश की, हमारे देश में क्या दिक्कत रही कि भारत क्या उत्पादन के क्षेत्र में इतना पीछे हो गया। ठीक है। इतना कर्जा ले लिया वर्ल्ड बैंक से। ठीक है। तो देखो हम बात करें भारत की, देखो मैं बात करूंगा 26 जनवरी 1950। ठीक है। उसके बाद में एक बात करेंगे यहां पर वर्तमान की। ठीक है। मतलब 2020 की। ठीक है। 2020 की। ठीक। अब हमारे देश में जो समस्या थी, समस्या क्या थी हमारे देश में? हमारे देश में क्या उत्पादन की जरूरत थी। अगर भारत में, क्योंकि लोगों के पास में इतने बड़े रोजगार नहीं थे, अगर भारत में क्या उत्पादन नहीं होने का तो लोगों को क्या रोजगार नहीं मिलने का।
अगर रोजगार नहीं मिलेगा लोगों के पास में तो लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो लोग बागों की क्या है, गरीबी नहीं जानेगी। तो भारत क्या गरीब देश था, तो गरीब देश को देखते हुए क्या भारत में उत्पादन बहुत ही जरूरी था, जिससे क्या है लोगों को क्या है ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके और ज्यादा से ज्यादा वे पैसा कमा सके। तो भारत के अंदर देखो समस्या क्या थी, देखो 26 जनवरी 1950, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसे दो रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है भाई, हमें क्या है उद्योग लगाने के लिए, किसी भी काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा, देखो हम दो तरीके से पैसे को डिवाइड कर देंगे। पहला ये क्या होगा, हमारा घरेलू, ठीक है, और दूसरा विदेशी। भैया तो हमारे देश के अंदर पैसा इतना हो कि हम क्या उसको उत्पादन में क्या उसे खर्च कर सके, ठीक है, या फिर क्या करेंगे विदेश से उस पैसे को लेंगे, ठीक है। तो भारत घरेलू, ठीक है, तो घरेलू में क्या आ जाएगा, घरेलू में हम पैसा कैसे कहां से लाएंगे पैसा, पहला नंबर क्या आएगा, बैंक, क्या आएगा, बैंक, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, बैंक। हम क्या कर सकते हैं, पैसा जो कहां से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ये चीज पता नहीं होती किसी को, दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है कंपनी से, ठीक है, कंपनी से भी हम क्या है पैसा ले सकते हैं, लेकिन लोगों बागों को इस चीज का पता नहीं होता। और कंपनी का कंसेप्ट क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कब चीज को, बैंक को पढ़ेंगे, कब कैसे बैंक विकसित हुए, कब कंपनी विकसित हुई, ठीक है। कंपनी आज थोड़ा सा कंपनी के बारे में किसी को थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, लेकिन पहले तो क्या बैंक में कंपनी में किसी को पता ही नहीं था कुछ कि क्या चीज होती है कंपनी, कैसे हम इससे पैसा बना सकते हैं, कैसे इससे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। विदेशी, विदेशी में क्या है, विदेश में पहली चीज हम विदेशों से पैसा कैसे ले सकते थे, ठीक है, या तो हम करें FDI, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज क्या आएगी, विदेशी ऋण, मतलब क्या करेंगे हम ब्याज पे पैसा लेंगे। अब एक और बताओ, पहले बैंक कितने विकसित थे कि हम पैसा बैंक से ले सकते थे, नहीं थे। कंपनी का लोग बागों को ज्ञान था, नहीं था। FDI वो हम नहीं कर सकते थे। कोई भी विदेशी कंपनियां क्या यहां अपनी कंपनी क्यों लगाएगी, लोग एक तो देखो भारत ने क्या कर रखे थे, अपने गेट बंद कर रखे थे विदेशी कंपनी के लिए, किसी प्राइवेट कंपनी के लिए अपने गेट बंद कर रखे थे, ठीक है। कुछ आती भी थी लेकिन उन पर चार्ज बहुत ज्यादा था, 200% तक उनसे ब्याज लिया जाता था। वे कंपनी कमा नहीं सकती थी इतना, क्योंकि क्या भारत में लोगों के पास पैसा इतना नहीं था कि वे क्या विदेश का सामान खरीद सके। अब भारत के पास में सिर्फ एक चारा बच रहा था, वो क्या था, विदेशी ऋण, विदेशी ऋण। तो आदमी ने क्या करा, हमारे देश ने क्या करा, इस चीज को अपनाया, ब्याज पे पैसा दिया। अब जवाहरलाल नेहरू ने ये काम करा, मजबूरी थी हमारी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास में ये बैंक इतने विकसित नहीं थे, कंपनी उसका पब्लिक को ज्ञान नहीं था, FDI इसे कर नहीं सकते थे। उसके बाद में विदेशी ऋण यही चाह रहा था जिससे हम क्या कर सकते थे, अपने देश में उत्पादन कर सकते थे। तो इन सारी चीज को देखते हुए क्या हुआ, भारत ने, ठीक है, विदेशी ऋण, विदेश से क्या है पैसा उधार लिया, ठीक है। अब भारत के अंदर अगर मैं बात करूं वर्तमान परिदृश्य में, देखो वर्तमान से पहले जाने में क्या है, मैं जाऊंगा 1991 में, 1991 में, ठीक है, क्योंकि 1991 तक आते आते क्या हुआ, भारत में बैंक भी विकसित होने शुरू हो गए, कंपनी का लोग बाग को ज्ञान होना शुरू हो गया, लेकिन बहुत कम मात्रा में, इतना नहीं हुआ था, ठीक है। बैंक भी क्या इतने सक्षम नहीं थे। तो 1991 में क्या हुआ, हमारे देश ने गेट खोला, ठीक है। गेट कैसा खोला, विदेशी कंपनी को भारत में एंट्री दी, विदेशी कंपनी क्या करी, भारत में एंट्री दी, और क्या हुआ, FDI का रास्ता खोल दिया गया, FDI का रास्ता खोल दिया गया। 1991 में क्या है, FDI खोल दी गई, मतलब क्या है, 1991 में जिस टाइम क्या है LPG आया, ठीक है, LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके द्वारा क्या है, भारत में आपके क्या हुआ, गेट खोल दिए, विदेशी कंपनी भारत में आकर निवेश करना शुरू करते हैं। विदेशी कंपनी ने, देखो जब तक कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर निवेश नहीं कर देगी, हमारे देश में क्या रोजगार कैसे उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जब भारत की ये कंडीशन थी। उसके बाद में 1991 में जब FDI शुरू किया तो क्या है, विदेशी कंपनी भारत में आई, एंट्री ली भारत में, और क्या अपना निवेश करना शुरू किया,
ठीक है। अब भारत की कंपनी, विदेश की कंपनी भारत में आएगी तो निवेश करेगी, तो उससे क्या भारत के अंदर क्या है, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। ठीक है। अब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ते ही क्या है, भारत के अंदर और भी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। तो 1991 में एफडीआई खोल दी गई। ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम आज की 2020 की, देखो एक चीज सबसे ज्यादा चर्चे में है, निजीकरण। ठीक है। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं वर्तमान में, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, हर चीज निजी होती जा रही है, रेलवे को निजी कर रहे हैं। ठीक है। तो 1991 से ही क्या है, ये चीज शुरू हो गई थी। अब लोगों बागों का क्या है, रिएक्शन बहुत उल्टा उल्टा रहा है। रेलवे को प्राइवेट कर रहे हो, हर चीज को प्राइवेट कर रहे हो, सब नुकसान है फायदा है। देखो नुकसान और फायदा, ये चीज जब तुम पढ़ लोगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा इससे नुकसान है क्या फायदा है। यूपीएससी ये चीज तो बताता है हमें, हमारी समझ को इतना विकसित कर देता है ताकि हमें उस चीज का ज्ञान हो जाए कि ये चीज सही है क्या गलत है, ये हो रहा है तो इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। ठीक। तो इकोनॉमिक्स क्या है, हमें ये पैसे के क्षेत्र में जितने भी काम होंगे हमें इकोनॉमिक्स अपने आप समझा देगा। हमें किसी से उत्तर पूछने की जरूरत नहीं होगी, हमें खुद ही पता लग जाएगा कि निजीकरण हो रहा है कि उससे फायदा है क्या नुकसान है। ठीक है। तो एफडीआई के रास्ते खुल गए। अब 2020 में क्या हुआ, 2020 के आते आते क्या हुआ, इन सारे क्षेत्र को हमने खोल दिया। ठीक है। आज हमारे पास क्या है, बैंक भी बढ़िया उसमें है, कंपनी भी चल रही है, एफडीआई भी है, विदेशी ऋण, इसे हमने कम कर दिया। ठीक है। तो हमने क्या करा, विदेशी ऋण को क्या है कम कर दिया, एफडीआई को चालू कर दिया। ठीक है। तो 2020 में क्या है, हमारे पास में ये सारी चीजें हम उत्पादन कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, अभी भी हमारे देश में क्या बहुत चीज की कमी है। जैसे भारत क्या है, एक गरीब देश है। ठीक। लोक कल्याणकारी राष्ट्र है। पैसा हमें क्या है उसमें जमा करना पड़ता है, पैसे का हमें सही यूज करना पड़ता है। ठीक। गरीब लोगों को थोड़ा बहुत पैसा भी देना पड़ता है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रखी है। ठीक है। तो लोक कल्याणकारी सेवा के अंतर्गत वे काम करती है। तो भारत, अब एक चीज भारत में सबसे बड़ी क्या है, वो है भ्रष्टाचार। ठीक है। तो भ्रष्टाचार ये तो खैर खत्म होने का ही नहीं अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें क्या है, नीचे से ही हमें क्या है, उसे नीचे से ही खोद के ऊपर तक जाना पड़ेगा भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार जब भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है। उसने मोदी जी ने हमारे ने वो भी करी थी, नोटबंदी भी करी थी, ताकि क्या है लोग बाग ने जितना पैसा भ्रष्टाचार के अकॉर्डिंग दबा रखा है, ठीक है, उसे हम निकाल के क्या है सही यूज में लगा सकें। ठीक है। तो ये सारे काम क्या है आपके इसके अंतर्गत होंगे। ठीक है। तो एफडीआई क्या चीज है, क्या इसमें काम होगा, क्या हमें करना है, ये सारी चीज क्या है आपको आशा करता हूं क्लियर हो गई होगी यहां तक। ठीक। अब देखो पढ़ना हमें क्या है, हम बैंक के कंसेप्ट को अलग से पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैंने तुम्हें फॉर्मल बताया है, ये चीज होगी इसमें, ये चीज होगी। कंपनी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एफडीआई को पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है। एफडीआई क्या चीज होती है, विदेशी ऋण को हम पढ़ेंगे। ठीक। 1991 में क्या हुआ, एफडीआई आई। ठीक है। 1992 में तुम्हारा एक कंसेप्ट और आया था जिसका नाम था एफपीआई। क्या था, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई को डिटेल में पढ़ेंगे, एफडीआई के प्रकार पढ़ेंगे, ब्राउन एफडीआई, ग्रीन एफडीआई। अब 1992 में एफपीआई आया तुम्हारा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो एफडीआई क्या होगा, विदेशी कंपनी जब भारत में आती है तो निवेश करती है, पैसा लगाती है अपना हमारे देश में। ठीक है। या तो वो क्या करेगी, किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी। ठीक है। किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी, या फिर क्या करेगी, अपना अलग से क्या है जमीन भाड़े पे लेगी, यहाँ पर किराए पे लेगी, और उसमें क्या अपना उद्योग खुद ही निर्मित करेगी। ठीक है। तो ये सब क्या एफडीआई के अंतर्गत आएंगे। एफपीआई में क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। इसमें क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो विदेश के लोग होंगे वे क्या करेंगे, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब शेयर मार्केट, कंपनी, इसका कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, एक चीज हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, शेयर क्या है, ठीक है, कंपनी क्या होती है। ठीक। अभी तो कुछ बार को यही नहीं पता होता है कंपनी है क्या चीज वास्तव में। ठीक। शेयर क्या चीज है, शेयर मार्केट क्या चीज है, शेयर मार्केट से क्या हम कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं, ये चीज अभी तक बहुत बच्चों को नहीं पता इस चीज के बारे में। प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये सारी चीज कंपनी कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तुम्हारा बैंक के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला बैंक कौन सा था, कैसे बैंक मर्ज होने शुरू हो रहे हैं आज जो बैंक प्राइवेट हो रहे हैं, जब बैंक जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें उसका क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ठीक। वो सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है। और एक चीज और है, भारत में जो इस टाइम दौर चल रहा है, मंदी का दौर कहेंगे,
मंदी का दौर, कोरोना के समय में जो दौर चला था, लोग बागों के पास पैसा नहीं था, रोजगार लोग बाग के बहुत छूटे। ठीक है, जब जेब में पैसा ही नहीं आएगा, ठीक है, तो लोग बाग क्या करेंगे? जब लोग बागों के ऊपर हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो वे कुछ चीज़ खरीदने के भी नहीं। अब जो चीज़ जहाँ से खरीद देंगे, जो वे शॉप लगा कर बैठे हैं, मार्केट बना कर बैठे हैं, बाजार लगा कर बैठे हैं, तो जब तक वहाँ ग्राहक नहीं होंगे तो उन बाजार का क्या फायदा होगा? तो ये एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक, तो लोग बाग जब पैसा लेकर जाएंगे मार्केट में, उस मार्केट में कुछ सामान खरीदेंगे, जब भी तो वो मार्केट चलेगी। अब उससे क्या है, हमारा लोग बाग जब बाजार में पैसा होगा तो ऊपर पैसा, बाजार में जो लोग बाग सामान खरीद के लाए हैं, उस सामान को जहां से वे खरीद के लाएंगे वहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो एक दूसरे से चीज क्या है, जुड़ी हुई है। अब लोग बागों के पास में पैसा आना सबसे मेन है। ठीक है, तो भारत की जनता पे पैसा आना सबसे मेन है। तो पैसा वो कैसे भारत की जनता के पास आएगा? तो उसमें क्या है, ये सारी चीज क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ी है कि लोगों कैसा उत्पादन होगा, पैसा कैसा आएगा। तो वो चीज़ अभी तक हमने फॉर्मल पढ़ी है, जब हम उसे चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लासेस चले, क्योंकि एक एक चैप्टर ये क्या है, एक एक चीज़ बहुत बहुत बड़ी है। उत्पादन को ही हम समझे तो उत्पादन ही अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। तो उसे पढ़ने के लिए हमें क्या है, 1 घंटा कम से कम चाहिए। ठीक है, उत्पादन क्या चीज़ है, बैंक क्या चीज़, सारी चीज़ क्या हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारी क्लासेस बैच के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, तो अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स को हमें पढ़ना कैसे है, इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे है। ठीक है, अगर यूपीएससी में पढ़ना है तो यूपीएससी के दायरे में कैसे पढ़ना है, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम के लिए तो हम पढ़ने की नहीं, क्यों उसमें इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे आते हैं, जहाँ तक करंट से अपडेट होकर चीज़ आती है। ठीक है, छोटे एग्जाम में करंट से अपडेट का एक आधा क्वेश्चन आ गया, वो बच्चे ने मार दिया। ठीक, पंचवर्ष योजना का क्वेश्चन आ गया, बच्चे ने ठा के 1 से लेकर 12 तक पंचवर्ष योजना करनी शुरू कर दी। पंचवर्ष योजना 1 से लेकर 12 तक क्या उसने पढ़नी शुरू कर दी। ठीक, लेकिन क्या हुआ, उससे क्या क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, जब तक तुम ये नहीं पता होगा कि पंचवर्ष योजना लाई क्यों गई, उद्देश्य क्या था उसका, क्या उसका परिणाम रहा, तो ये सारी चीजें हम पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पहली पंचवर्ष योजना में क्या हुआ, दूसरी पंचवर्ष योजना में क्या हुआ, तीसरी पंचवर्ष योजना में क्या हुआ। ठीक, तो हम पढ़ेंगे चीन का और भारत का युद्ध 1962 में जो हुआ था, उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या हमारे देश पर उसका पैसे को लेकर क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये सारी चीज क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। तो अपने आप में देखो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है तुम्हें इस चीज को लेकर कि तुम्हें क्या चीज इकोनॉमिक्स को लेकर, जैसे ही हम उसे व्यवहार में जोड़ना शुरू कर देंगे, हम आय के जो आय हम करना चाहते हैं, पैसा हम कमाना चाहते हैं, वो किस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। जो चीज जहां है वो वहीं के वहीं पर रहनी चाहिए। जो व्यक्ति गांव से जुड़ा है, गांव में जो काम कर रहा है, वो वहां भी इकोनॉमिक्स का यूज करके पैसे कमा सकता है। इकोनॉमिक्स का अगर जो बच्चा पढ़ा होगा, ठीक है, वो कृषि के क्षेत्र में पैसे कमा सकता है। ठीक, अब ये तो मानसिकता बहुत ज्यादा खराब हो रही, लोग बाग क्या है, एक जगह रोजगार नहीं मिला, भाग के क्या है दूसरे राज्य में चले गए, और दूसरे राज्य में जाके क्या हुआ, वहां उसका रोजगार तो मिला नहीं, रोजगार भी मिला क्या, उसने वहां पर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ठीक है, तो देखा होगा दिल्ली जैसे क्षेत्र में अगर चले जाओगे तो वहां क्या है, लोग बाग पता नहीं कहाँ से लोग बाग आ गया, दिल्ली में जाकर बस जाते हैं, झोपड़पट्टी में रहना शुरू कर देते हैं, सड़क के किनारे जो फुटपाथ बने होते हैं उन पर सोना शुरू कर देते हैं। तो सब देखो लाचार हैं, पैसे के लिए आ रहे हैं, लेकिन वे क्या कर रहे हैं, वे क्या है वहां के लोगों के लिए भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जहां उन्हें रोजगार मिलता दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाले आदमी को, वे क्या कर देंगे, उनका रोजगार भी वहां से छीन लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वहीं पर रहकर अपने क्षेत्र में रहकर क्या करना है, रोजगार को पैदा करना है। ठीक है, अब उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, हम मछली उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, हम दूसरा कुछ काम कर सकते हैं गांव में। ठीक है, तो ये सारी चीज के हम क्लास में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम आय के साधन है किस किस तरीके से हम पैदा कर सकते हैं, गांव में रहकर कैसे कर सकते हैं, किसान कैसा है, किसान की समस्या क्या है, उसके समाधान क्या है। ठीक है, तो किसान की समस्या समाधान पर अपने आप में मेंस में क्वेश्चन आता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जहाँ तक क्या है, ये चीज़ आपको अगर समझ में आई होगी तो बहुत अच्छा है, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक वाइक भी कर दियो, क्योंकि बहुत समय लगता है वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।